ये बड़ा अहंकारी है, मैं करता है। लाकर बकरे का सिर इसके ऊपर लगा दो, बकरे का सिर लाके लगा दिया गया, जोड़ दिया गया। बंधु भगवान शंकर फिर समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। इधर समय व्यतीत हुआ, काफी दिन व्यतीत हुआ। राजा हिमंचल के यहां मैना रानी से भगवती सती का प्रादुर्भाव हुआ, पुनः उत्पन्न हुई। वही सती, अब की बार इनका नाम पार्वती रखा गया। राजा हिमंचल की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती अम्बा का जन्म हुआ। महारानी पार्वती के अवतार पर महाराज हिमंचल अत्यंत प्रसन्न हुए, सुंदर उत्सव मनाया, आनंदित हुए। धीरे धीरे पार्वती अम्बा बढ़ने लगी। एक दिन 5 वर्ष की अवस्था थी। एक दिन देवऋषि नारद पधारे। देवऋषि नारद के चरणों में पार्वती को लाके मैना रानी ने प्रणाम कराया और देवऋषि नारद से कहा, बाबा ये मेरी कन्या है, इसकी हस्तरेखा देखो, इसको दूल्हा कैसा मिलेगा, इसके भाग्य में दूल्हा कैसा है। देवऋषि नारद हस्तरेखा देखने लगे। हस्तरेखा देखकर मैना से नारद ने कहा, देवी इस कन्या में सारे सद्गुण हैं। ये जगदम्बा है, जगदीश्वरी है, जगत जननी है, साधारण कन्या नहीं देवी। लेकिन जो इसकी विवाह की रेखा है वो थोड़ा उटपटांग है। क्या गड़बड़ है? कहा इसको जो दूल्हा मिलने वाला वह बड़ा विलक्षण है। जोगी जटिल अकाम मन, इसको जो दूल्हा मिलने वाला है योगी है। जटिल, जटिल के कई अर्थ होते, एक तो कठिन, बड़ा कठिन है, और जो जटाओं को धारण करता हो जटिल। जोगी जटिल अकाम, उसके अंदर कोई कामना नहीं है। मन नगन अमंगल वेश, कहा कपड़ा भी नहीं पहनता, नंगा घूमता है, पूरा उसका अमंगल वेश है। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिले परिहस्त असुरे। ऐसा ही दूल्हा से मिलने वाला है। अच्छा एक बात आपको बताऊं, माताओं को अपनी पुत्री के विवाह की बड़ी चिंता होती है, हर माँ को, और उसको ये लगा रहता है मेरी पुत्री को दूल्हा ठीक मिले, घर भर बढ़िया मिल जाए, हैं? बड़ी चिंता होती। अब जब सुना मैना ने कि ऐसा वर मिलेगा तो मैना चिंतित हो गई। नंगा अमंगल वेश धारण करने वाला, जटिल, योगी, अकाम, ये कैसा दूल्हा मिलेगा महाराज? नारद से पूछा। नारद ने कहा तो भाग्य में तो इसके यही है। महाराज कोई उपाय करो, कोई उपाय बताओ जिससे भाग्य में परिवर्तन हो जाए, अच्छा दूल्हा मिल जाए। नारद ने कहा एक उपाय है। कहा क्या? कहा करे जाए तप शैल कुमारी, अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो तपस्या में वो ताकत है कि भगवान शंकर भाग्य की रेखा को भी बदल देते। अच्छा एक बात याद रखिए, भाग्य पहले से निश्चित नहीं है। कुछ लोग भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं। हम 2-3 चीजें देखते हैं, पहले से निश्चित नहीं है। हमको लगता है, अपना अनुभव बता रहा हूं,
लिखा तो यही है, वही है सोई जो राम रचि राखा। पहले से जो हुआ है पक्का है वही होगा। जगह जगह लिखे मिलेगा कि जो भाग्य में लिख दिया गया है, भाग्य में लिख दिया गया। लेकिन भैया भाग्य में तो लिखा है, ठीक है। अब हम मान लें कि जितना भाग्य में लिखा है उतने होगा, आगे कुछ नहीं होगा, तो फिर कर्म करेंगे क्यों? बोलो, हम मान के बैठ जाएं भाग्य में हमारे इतने लिखा है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तब लिखा है। ये तो हुआ दैववाद, आलसी का काम। लेकिन अगर एक बात बताओ, भाग्य में लिखा है कि आपको दुखी रहना है, तो हम दुखी रहेंगे। और भाग्य में लिखा वही होगा। अब हम चाहे जो कुछ करें बदल नहीं सकता ना, तो हम कथा क्यों सुने, भागवत क्यों सुने, क्यों राम राम जपें? जब जितना भाग्य में लिखा उतने होना है, तो ये सब करने का क्या मतलब रह गया? लेकिन नहीं भैया, भाग्य का लिखा भी बदल जाता है। भाग्य में जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किया है ना, उसके अनुसार आपकी भाग्य में निश्चित कर दिया गया, आपको ये मिलेगा। और ध्यान से सुन लेना हमारी बात, आपको निश्चित कर दिया। ब्रह्मा ने कानून बनाया, विधि नाम है ब्रह्मा का, कानून के पंडित हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने कानून बना के तैयार किया, आप फला कर्म करोगे तो फला फल मिलेगा, निश्चित कर दिया। आपके कितने कर्म शेष रह गए उसके अनुसार उन्होंने फल बांट दिया। आपको इस मानव जीवन में ये भुगतना पड़ेगा, इतना इतना मिलेगा। अब हम उसी के सहारे बैठ जाएं, कथा भागवत ना सुने कि भैया जो होना है सो होएगा, अब क्या करें, कोई क्या करने से क्या फायदा। लेकिन नहीं, कथा भागवत हमें कहां लाभ देता है, ध्यान देने की बात है। कर्म में लिखा है सो होगा, ये भी पक्का है। लेकिन हमें कथा सुनने से हमारे कर्म में कितना लाभ मिलेगा, ये ध्यान से सुन लो। बहुत लोग अटक जाते हैं इस विषय पे आके, सोचने लगते कर्म को मानो कि भाग्य को मानो। अब मैं बताता हूं, दृष्टांत के रूप में अगर देखिए, मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, न्यायालय में खड़ा हो और न्यायालय में हत्या साबित हो जाए, अपराधी साबित हो जाए, तो जज फांसी की सजा सुनाएगा। और जज ने फांसी की सजा सुना दी तो फांसी होगी, इसमें दोहराए नहीं, है ना? ये कानून है, कोई रोक नहीं सकता, फांसी होनी है। तुम अपराधी हो, अपराध किया है तो फांसी होगी, ये कानून है। लेकिन भैया आपका प्रार्थना पत्र, आपकी याचिका अगर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए, बोलो शंकर भगवान की, और उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए, वो भी जबरदस्ती नहीं है, उसकी दया के ऊपर निर्भर है। अगर आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, उसकी दया तुम्हारे ऊपर हो गई, तो भले ही आप लाख अपराधी हैं, वो सारे अपराधों से मुक्त करके नया जीवन दे सकता है। बोलो शंकर भगवान की। होता नहीं होता, दे सकता है। ऐसे ही जो कर्म हमने किए हैं उसका परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा, हम भुगतेंगे उस परिणाम को, इसमें संदेह नहीं, कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान महादेव प्रसन्न हो जाए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रसन्न हो जाए, ये राष्ट्रपति अगर प्रसन्न हो जाए, तो आपके सारे पिछले कर्म समाप्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं होगा। लेकिन उनके कृपा के ऊपर निर्भर है, उनकी दया के ऊपर निर्भर है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते उनसे। बस तुम कर्म ऐसा करते रहो कि उनकी कृपा हो जाए, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारा संकट दूर हो जाएगा। बंधु, भगवान शिव, नारद ने कहा पार्वती से, कहा पार्वती अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या, तुम जाके तपस्या करो। मैना से कहा तुम्हारी पुत्री अगर तपस्या करती है तो इसके सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे, इसकी भाग्य की रेखा बदल जाएगी। मैना कहने लगी, नारद से कहा बाबा अभी पुत्री की ये अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था है, ये तपस्या के योग्य नहीं है।
कैसे तपस्या करेगी। नारद ने बहुत समझाया, समझा के चले गए। लेकिन उसी दिन से मैना के मन में दुख रहने लगा, मेरी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा। एक दिन पार्वती ने सुबह सो के उठी जो पार्वती, तो मैना से अपनी माँ से बोली, माँ आज मैंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को देखा है। एक ब्राह्मण ने आकर मुझे आदेश दिया है, जाओ तुम तपस्या करो। बहुत समझाया बुझाया माँ को पार्वती ने, तो पार्वती ने भी आज्ञा दे दी, जाओ बेटी तपस्या करो। पार्वती जाके घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। कुछ दिन तो फलाहार लेके तपस्या करती रही, फिर उसे छोड़ दिया। फिर जल केवल पी के तपस्या करती रही, उसका भी परित्याग कर दिया। फिर पार्वती अम्बा केवल हवा के भरोसे तपस्या करती रही। कई हजार वर्ष तक भगवती पार्वती ने तपस्या किया है। 3000 वर्ष तक तो बेल की सूखी पत्तियां खा के तपस्या किया। जो पत्तियां टूट के पेड़ से जमीन पर गिर जाती थी, बेल पाती मही परी सुखाई, 3 सहस संबत सुखाई। 3000 वर्ष तक बेल की सूखी पत्तियां खा के तपस्या किया है। पुनि परिहरव सुखान्यो परना, उमहिनाम तब भयभु अपरना, उमहिनाम तब भयभु अपरना। बेल की सूखी पत्तियां भी भगवान, उसे भी परित्याग कर दिया भगवती पार्वती ने। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी हुआ। कठिन तपस्या करने लगी। उधर भगवान शंकर समाधि में है, इधर भगवती पार्वती तपस्या कर रही है। उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। तारक असुर भयो तेहि काला, उसने ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा प्रकट हुए वरदान देने के लिए, तो तारकासुर ने ब्रह्मा से वरदान मांगा, मैं भगवान शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो और कोई मुझे मार न सके। तारकासुर ने सोचा यह संभव है, मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि ना भगवान शंकर समाधि से जागेंगे, और जाग भी गए तो विवाह नहीं करेंगे। अब विवाह भी कर लिया ना तो पुत्र नहीं होगा। अब पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर रहूंगा। इसलिए उसने वरदान मांगा कि मैं भगवान शिव के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। अब अत्याचार तारकासुर का बढ़ गया। देवता परेशान हो गए। ब्रह्मा के पास आए देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये तारकासुर मरेगा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने सारी कथा सुना दी देवताओं। जब तक भगवान शिव का विवाह नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तब तक तारकासुर मरेगा नहीं। देवताओं ने कहा तो फिर हम भगवान शंकर को जगाएं, उनसे विवाह करने के लिए कहें। लेकिन महाराज विवाह भी किससे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा विवाह की चिंता मत करो, विवाह के लिए तो मैंने कन्या ढूंढ ली है, भगवती पार्वती को। लेकिन अब भगवान शंकर को जगाना है। अब भगवान शंकर को जगाने के लिए सभी देवता कामदेव के पास गए। कामदेव से कहा, कामदेव एक काम करना है, शंकर जी की समाधि भंग करना है। कामदेव ने कहा, प्रभु यही सब काम हमारे जिम्मे,
कोई तपस्या कर रहा हो तो मैं विघ्न करने जाऊं, मुझसे नहीं हो पाएगा। देवताओं ने खूब समझाया, कहा देखो ये संतों का लक्षण होता है, जो पराये के लिए, दूसरे के हित के लिए अपना प्राण भी दे दे, वही संत है। संतत लाग प्रशंसयते परहित लाग तदे दो जेहि, संतत संत प्रशंसयते। खूब समझाया बुझाया तो कामदेव तैयार हो गया। अपनी सेना लेकर, अपना समाज लेकर उस जगह आया जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं। समाधि लगाए बैठे हैं भगवान शंकर। कामदेव ने बसंत जैसा मौसम कर दिया। सुंदर सुरभ सुगंधित वायु बहने लगी, चारों तरफ सुगंधित माहौल हो गया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, सुंदर सुंदर संगीत बजने लगा, चारों तरफ आनंद ही आनंद। बसंत ऋतु गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा कि कण कण में काम व्याप्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की। काम ने अपनी लीला ऐसी फैलाई कि कण कण में काम। अच्छा एक बात बढ़िया है, राम भी कण कण में है, काम भी कण कण में है। राम भी निराकार है, काम भी निराकार है। राम भी बाण चलाते हैं, काम भी बाण चलाता है। बोलो शंकर भगवान की। है ना, राम काम में ज्यादा अंतर नहीं है। राम जहां रहो वहीं काम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। चाहे जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, काम का प्रभाव कहीं भी पड़ सकता है। ऐसे ही राम कहीं भी रहो, राम हर जगह है, राम का प्रभाव आपके ऊपर कहीं भी पड़ सकता है। पूरे संसार में काम व्याप्त हो गया। एक आम के वृक्ष पर कामदेव बैठ गया और वहीं से भगवान शिव के ऊपर बाण का संधान किया। भगवान शिव को बाण लगा, भगवान शिव का नेत्र खुल गया। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। आम के वृक्ष पर कामदेव को देखा, भगवान शिव की जैसे दृष्टि खुली। भगवान शिव ने जैसे कामदेव को देखा क्रोधित हो गए भगवान भोलेनाथ। क्या किया? तब शिवोती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवोती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा, 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 चितवत काम भयो जरी। तीसरा नेत्र भगवान भोलेनाथ का खुला, कामदेव जलकर भस्म हो गए।